एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप चंडीगढ़ टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, किस लेवल तक पढ़ना है आपको। कहीं आप अभी भी प्लस वन प्लस टू तो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो अभी सिलेबस आया है, हाँ मैं ये मानती हूँ कि जो प्रीवियस 2022 में चंडीगढ़ टीजीटी का पेपर आया था उसमें प्लस वन प्लस टू ही थी, बट जो अभी न्यू सिलेबस निकल के आया है उसमें फिजिक्स का प्लस वन प्लस टू का कुछ है ही नहीं, टोटली ग्रेजुएशन और 20 to 30% मास्टर्स लेवल भी आई हुई है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अभी भी प्लस वन प्लस टू पढ़ रहे हैं, टाइम आज से 2.5 मंथ आज भी पढ़े हुए हैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप चंडीगढ़ टीजीटी फिजिक्स के लिए मतलब नॉन मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिजिक्स में कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है, क्योंकि सिलेबस में तो आपको डायरेक्टली नाम मेंशन कर दिए गए, ठीक है, डायरेक्टली नाम मेंशन कर दिए गए। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे फर्स्ट बुक आपको दे रखी है मैकेनिक्स, ठीक है, तो मैकेनिक्स की बुक हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, ठीक है, मैकेनिक्स की बुक हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे। इसमें क्या कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसमें आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन होती है, हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में, जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग समझते हैं, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, चाहे वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, चाहे वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, इनकी कन्वर्ट कैसे होना है, कार्टेशियन से स्फेरिकल में कैसे जाना है, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में कैसे जाना है, वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, लेंथ को कैसे लिखेंगे, एरिया को कैसे लिखेंगे, तो ये सब चीजें हमारी इस चैप्टर में आ जाती हैं कोऑर्डिनेट्स वाले में। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा न्यूटोनियन, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स हो गई, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स कितने टाइप्स की होती है, ये सब चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल फोर्स मोशन, उसके बाद सेंट्रल फोर्स मोशन वाला चैप्टर है। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर आएगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स। फिफ्थ चैप्टर आ जाता है आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सारी चीजें आपकी इसमें आएंगी। फिर उसके बाद ठीक है, ये चीजें आएंगी। फिर उसके बाद अभी हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसमें फिफ्थ यूनिट आ जाती है हमारी स्मॉल ऑसिलेशंस। तो ये सारी यूनिट आपकी मैकेनिक्स में आ जाएगी, ठीक है, तो ये मैकेनिक्स में इतने चैप्टर्स आपको करने हैं। फिर आ जाती है सेकंड यूनिट आ जाती है वाइब्रेशन एंड वेव्स। प्लस वन प्लस टू में आप सिर्फ इतना पढ़ते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव क्या होती है, यहाँ पे पूरी की पूरी बुक आ जाती है, जिसमें सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे अनडैम्प्ड, जिसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ नहीं चेंज करता है। अनडैम्प्ड क्या आ जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक आ जाएगा डैम्प्ड ऑसिलेटर, जब एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज करने लग जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा फोर्स ऑसिलेटर, फिर उसके बाद फोर्थ टॉपिक आ जाएगा कपल्ड ऑसिलेटर। फिर आ जाएगा फिफ्थ चैप्टर वेव्स का, जिसमें हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाइब्रेशन वेव्स में आपके पास ये 5 चैप्टर्स हैं जो करने हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ वाइब्रेशंस लिखा है, वेव्स लिखा है, तो सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो प्लस वन प्लस टू में करते हैं वो आएगा, डिटेल में पूरी बुक रहती है, ये सारे चैप्टर्स हमें करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड बुक आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म,
थर्ड बुक है हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमारे पास सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। इसमें हम लोग कूलम्स लॉ हो गया, ठीक है, फिर आपके पास गॉस लॉ आ जाएगा, गॉस लॉ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। फिर हम लोग डाइपोल मल्टीपोल एक्सपेंशन करते हैं। फिर इसी में मल्टीपोल एक्सपेंशन हो जाएगी जो आप ग्रेजुएशन में मास्टर्स लेवल में करते हैं। फिर उसके बाद कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद सेकेंड मैग्नेटिज्म आ जाएगी। मैग्नेटोस्टैट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, मैग्नेटोस्टैट में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास एम्पियर्स लॉ आ जाता है, ठीक है, और फैराडेज लॉ आ जाता है, इसमें फैराडे लॉ आ जाता है, लॉरेंस फोर्स आ जाएगी। ठीक है, और इसमें लेंज लॉ आ जाता है। ईएमएफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर और हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है, 4 मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास था, 4th यूनिट हमें दी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है, फर्स्ट आ जाएंगी मैक्सवेल इक्वेशंस। फर्स्ट आ जाएंगी मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम एंड इन कंडक्टिंग मीडियम, इन कंडक्टिंग मीडियम। और फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाता है, बाउंड्री कंडीशंस आ जाती हैं। बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद थर्ड आपके पास आ जाएगा रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ये लीनियर मीडिया के लिए, या फिर आपके पास आ जाएगा कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ये सब चीजें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर इसमें पॉइंटिंग वेक्टर हो गया। ठीक है, हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें पावर, ठीक है, पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। मैंने जस्ट ऑरली बताया है, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये रहेगा। फिर उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट 5th यूनिट। 5th यूनिट आपकी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स में क्या हो जाता है, पीएन जंक्शन हो जाती है। ठीक है, फिर इसमें बाइसिंग हो जाएगी। इसमें और क्या हो जाएगी, इसकी एप्लीकेशंस हो जाती हैं, लाइक रेक्टिफायर्स हो जाते हैं, या फिर क्लिपर क्लैम्पर हो जाते हैं, क्लिपर्स हो जाएंगे, या फिर क्लैम्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, जीनर डायोड इसकी एप्लीकेशन है, या फिर आप ये लगा लो सोलर सेल हो गया। ठीक है, अपना पेन डायोड, ये सारे क्या है इसकी एप्लीकेशंस है, ये सब करने हैं। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आ जाता है इसमें ट्रांजिस्टर्स का, ट्रांजिस्टर एंड इट्स बाइसिंग, ये चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर आ जाएगा एफईटी का। और फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका रहने वाला है ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये 4 चैप्टर्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के रहेंगे। ये एनालॉग का पार्ट है, ये क्या है, एनालॉग का पार्ट है। तो एनालॉग में हमें ये 4 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। अगर मैं इसी में आगे डिजिटल की बात करती हूँ, आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करती हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आ जाएगा बुलियन अलजेब्रा। इसी में बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक हमारी कौन सी होती है, के मैप से हम लोग बुलियन अलजेब्रा को
सॉल्व करते हैं। कई बच्चे बोल देते हैं कि के मैम आप करवा रहे हो क्लास, हमारे तो सिलेबस में है ही नहीं। तो के मैम को सिलेबस में टॉपिक नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड इसी में फ्लिप फ्लॉप आ जाएंगे। फोर्थ आ जाता है नंबर सिस्टम। तो ये 4 टॉपिक्स आपके किसके रहेंगे, ये 4 टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, 6th हमारी कौन सी यूनिट थी, 5th यूनिट थी हमारी, ठीक है, 5th यूनिट थी। उसके बाद अभी हम लोग 6th यूनिट की बात करते हैं। 6th यूनिट आ जाएगी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कोई +1+2 का टॉपिक नहीं है, इसमें सब चीजें आती हैं। जैसे बिल्कुल फर्स्ट लॉ आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ जाएंगे। फिर इसी से हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन निकालेंगे। सेकेंड हमारा मैक्सवेल इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैक्सवेल इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और मैक्सवेल इक्वेशन निकालना सबसे इजी, जस्ट कुछ सेकंड का काम है, ऐसे चुटकी बजते ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके सबसे इजीएस्ट पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्मोडायनामिक्स की 4 मैक्सवेल इक्वेशन होती हैं, उनके ऊपर आ जाता है। इसमें फर्स्ट लॉ है, एक मॉडिफाई भी होता है, मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ भी आपको आएगा। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ये साइक्लिक प्रोसेस, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सेकेंड लॉ आ जाएगा, जिसमें कार्नोट साइकिल हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्नोट साइकिल। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5th टॉपिक थर्मोडायनामिक्स में ही आ जाता है, इक्विपार्टीशन थ्योरम। ये हमें एवरेज एनर्जी के बारे में शॉर्ट ट्रिक बताती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6th आ जाता है मैक्सवेल वेलोसिटी एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। फिर उसके बाद 8th यूनिट आपके पास रहने वाली है फेज ट्रांजिशन। तो इसमें कोई सिंपल जो +1+2 में आप करते हो वो नहीं है फेज ट्रांजिशन, तो थर्मोडायनामिक्स में भी आगे 8 चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कौन सी यूनिट थी, 6th यूनिट थी। अब बात करते हैं 7th यूनिट की। अब हम लोग 7th यूनिट की बात करते हैं। 7th यूनिट हमारी आ जाती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या होता है, इसमें सबसे पहले यूनिट सेल वाला टॉपिक आता है, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक बोल सकते हो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास यूनिट सेल क्या है, ब्राविस लैटिस क्या है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, NaCl का, ग्रेफाइट का, डायमंड का, ठीक है, या फिर सीजियम क्लोराइड का, ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मिलर इंडाइसेस आ जाते हैं, ये सब चीजें, ठीक है, इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो अगर इसमें लिखना है यूनिट सेल हो जाएगा, ब्राविस लैटिस हो जाएगा, फिर आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC हो गया, BCC हो गया, NaCl का स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ग्राफीन का स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल हो जाता है, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर, ठीक है, HCP इन 2D एंड 3D, ये आ जाता है। फिर उसके बाद आपका इसके बाद मिलर इंडिसेस वाला टॉपिक आ जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंटर एटॉमिक सेपरेशन के D,
ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। फिर सेकेंड चैप्टर आ जाता है बाइंडिंग, बाइंडिंग इन सॉलिड, बाइंडिंग इन सॉलिड। यहाँ पे मैंडलंग कांस्टेंट हो गया, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड लेटिस वाइब्रेशन का चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लेटिस वाइब्रेशन का चैप्टर। फिर उसके बाद आ जाती है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक मोनोटॉमिक, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आते हैं और इसमें ऐसी शॉर्ट ट्रिक होती है कि अब चुटकियों में सॉल्व करते हो इसको, इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब ब्रांचेस फाइंड करना कि कितनी एकॉस्टिकल है कितनी ऑप्टिकल है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जस्ट चुटकियां बजाते, जितने टाइम चुटकी बजने में लग रहा है ना उतना ही टाइम इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है, तो बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास फोर्थ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में आप लोग ब्लॉच थ्योरम हो गया, क्रॉनी-पेनी मॉडल, ब्लॉच थ्योरी में ब्लॉच मतलब बैंड थ्योरी में ब्लॉच थ्योरम हो गई, एक क्रॉनिंग-पेनी मॉडल हो जाता है, क्रॉनिंग-पेनी मॉडल आ जाएगा। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हॉल इफेक्ट आ जाएगा, हॉल इफेक्ट आ जाता है। फिर उसके बाद सेवंथ डाइलेक्ट्रिक्स आ जाएंगे। उसके बाद एट्थ आ जाएगी आपके सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको सीएमपी में करने हैं। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये 8 की 8 यूनिट्स आपको आने वाली है पेपर में, इसको लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट उसके बाद आपकी ये कौन सी यूनिट थी, 7th। उसके बाद आ जाती है 8th यूनिट, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में सबसे पहले ड्यू नेचर के बारे में आता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ड्यू नेचर के बारे में हमें कौन बताता है, कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें डिटेल में आता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें बताया था ड्यू नेचर के बारे में, ठीक है। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करना, मतलब स्केलर प्रोडक्ट हो गया या फिर स्केलर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं आपकी। इसमें हम लोग किसी की एवरेज वैल्यू हो गया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, वेव फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, किसी की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी, अनसर्टेनिटी निकालनी, तो सब चीजें इस टॉपिक में आएंगी। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा 1D मतलब पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल वेल। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल होता है और एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल होता है, ठीक है, वो दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर उसके बाद फोर्थ जो इसमें आ जाता है, फोर्थ चैप्टर आ जाता है आपका हाइड्रोजन एटम वाला, इसमें हाइड्रोजन एटम वाला फोर्थ चैप्टर आ जाएगा। फिफ्थ चैप्टर इसमें आपका, फिफ्थ चैप्टर ये सारे आ जाएंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल वाला चैप्टर आ जाएगा, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं, वो उन चैप्टर्स के बीच में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में करनी है। फिर उसके बाद आपकी और भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट्स हैं जो और है करने वाली। जैसे अगर हम इस सिलेबस में देखें, एक रहता है ये वाला रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये आपका क्या रहता है, +1 +2 का टॉपिक है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि न्यूक्लियर फिजिक्स रह गई है, यस ये है।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपनी 9th यूनिट, हम लोग 8th यूनिट थी ना, अब हम लोग 9th यूनिट की बात करते हैं जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है, सबसे पहले आती है बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसमें सब बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर की बाइंड करने वाला न्यूक्लियस के अंदर क्या है, उनको कौन सी फोर्सेस बाइंड करके रखती हैं, ड्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सब चीजें, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, मिरर न्यूक्लियर, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल या फिर इसको सेमी न्यूमेरिकल मास फार्मूला भी बोला जाता है। फिर इसी में शेल मॉडल आ जाता है। तो ये दो मॉडल में से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर उसके बाद थर्ड न्यूक्लियर डिके आ जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर डिके में हम लोग लाइक अल्फा डिके हो गया, बीटा डिके हो गया, गामा डिके के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपके पास हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और फिफ्थ चैप्टर आपका आ जाएगा पार्टिकल फिजिक्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ना है, पार्टिकल फिजिक्स आ जाती है। ठीक है, उसके बाद 10th यूनिट, 10th यूनिट आपकी आती है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स का पार्ट है जिसमें ऑप्टिक्स हो गया, जो आप +1 +2 में पढ़ते हो वो भी पढ़ना है इसमें। और जो आगे जाके इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होती है, इंटरफेरेंस क्या होती है, या फिर डायफ्रैक्शन क्या होती है, सुपर इम्पोज जब करते हैं, ठीक है, सुपरपोजिशन से क्या होता है, सब चीजें इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसमें जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये सब चीजें आपने इसमें स्टडी करनी है। तो ये आपकी 10 यूनिट्स है। अगर आप टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स का पार्ट कवर करने वाले हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि +1 +2 का कोई भी सिलेबस नहीं है। अगर आप +1 +2 पढ़ रहे हो तो आपको गलत गाइड कर रहा है, आप यहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिसको तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो अगर +1 +2 पढ़ रहे हो तो टोटली गलत लाइन पे हो। आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब भी आपका हो जाएगा। जैसे टीजीटी चंडीगढ़ नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, आर्ट्स है, सबके हमारे बैचेस चल रहे हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करवाना। ठीक है, 2 मंथ्स में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और बाकी रिवीजन रहेगी, वो सब चीजें रहने वाली हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है चंडीगढ़ टीजीटी नॉन मेडिकल को, चंडीगढ़ की पोस्ट को, तो आज ही आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। अब इसी के रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज आएंगे तो वो सब चीजें हम लोग अपकमिंग अपने वीडियोस में लेके आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं कि मुझे पेपर क्लियर करना है, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आपके चैनल तक मिल जाए। बाकी देखो, मैंने फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे ना, केमिस्ट्री में भी मास्टर्स लेवल तक सिलेबस गया है। ऐसे ही मैथ्स है जो ग्रेजुएशन लेवल तक गया है। तो अच्छा लेवल इन्होंने डाला है। तो अच्छे लेवल की प्रेपरेशन चाहिए, वो कौन करवाएगा? हम करवाएंगे आपको प्रेपरेशन। तो आज ही आप हमारे ऑनलाइन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।